हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में थोड़ा सा। अब आज उस लेक्चर से आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उसकी वक्रता, त्रिज्या, वक्रता, केंद्र, दर्पण का ध्रुव कैसे कहते हैं, आज सब कुछ डिस्कस करने वाले हम लोग। देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। और प्रकाश का परावर्तन देखने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं, ठीक। तो दर्पण, जैसे मान लेते हैं कोई प्रकाश, दर्पण उसे कहते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले हमारा एक कोई पदार्थ है, ठीक। ये पदार्थ है, वह पदार्थ जो प्रकाश के परावर्तन के लिए, जैसे प्रकाश की किरण आई और जिस सतह से, जिस पदार्थ की सतह से टकराकर प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी पदार्थ को, चाहे जो पदार्थ हो सकता है, मिरर भी हो सकता है, कोई और पदार्थ हो गया, चाहे जो पदार्थ हो, अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है और आने के पश्चात उस सतह से, उस पदार्थ की सतह से टकराता है और टकराने के पश्चात अगर वह प्रकाश की किरण वापस लौट जाता है, तो जिस पदार्थ की वजह से, ठीक, जिस पदार्थ की वजह से वो प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौट जा रहा है, उस पदार्थ को हम दर्पण कहेंगे। जैसे ये एक सतह है, कोई भी पदार्थ, मान लेते किसी, ये एक मिरर की सतह है, मान लेते हैं कि एक क्या है, हमारी मिरर की सतह है और इस पर प्रकाश की किरण आई, टकराई। अब इसी मिरर की वजह से प्रकाश की किरण टकरा रही है, टकराने के पश्चात वो वापस लौट के जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, दर्पण हुआ। क्या हुआ, ये दर्पण हुआ, ठीक। सिंपल सी बात है, ये दर्पण हमारा किसी भी इस प्रकार का होता है, जैसे वक्राकार भी हो सकता है या किसी और टाइप का हो सकता है। एक अभी पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, जो उत्तल दर्पण जिसमें होता है प्रकाश की किरण ऐसे आती है, इस सतह से टकराने के पश्चात यहाँ से टकराई और फिर टकराने के पश्चात ऐसे वापस ले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो दर्पण है, ये दर्पण समतल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। इसे कहेंगे, जब हमारा दर्पण कैसा होगा, स्फेरिकल दर्पण होगा, तो उसे कहेंगे गोलीय दर्पण। जैसे मान लेते ये अवतल दर्पण है, ठीक, जिसके अभी आगे देखेंगे ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हमारा क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। और ऐसा दर्पण जो समतल होता है, जिसे बताते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण ये हमारा क्या हो, मान लेते हैं एक समतल दर्पण, ठीक। ये क्या है, समतल दर्पण, जिस पर प्रकाश, जिसका जो वो परावर्तक पृष्ठ है, इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा है, इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल है। यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है इसे, और यहाँ से टकराने के पश्चात फिर इस मीडियम में, इसी मीडियम में वापस चली जा रही है, तो ये हमारा क्या हुआ, समतल दर्पण होगा। दूसरा हमारा क्या होता है कि एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण आती है और उसकी परावर्तक पृष्ठ से, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो होता है गोलीय होता है, यहाँ से टकराती है और फिर ऐसे वापस लौट जाती है। ये हमारा क्या हुआ, अवतल दर्पण। ये है अवतल दर्पण। ये क्या है, समतल दर्पण है। और गोलीय दर्पण में ही आता है, उत्तल दर्पण आता है। उत्तल दर्पण में होता क्या है कि प्रकाश की किरण इसकी उभरे हुए सतह से, प्रकाश की किरण वो उभरे हुए सतह से आती है, टकराती है, टकराने के पश्चात फिर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। ये क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक। ये तो हमारा दर्पण का प्रकार या दर्पण का एग्जाम्पल सिंपली से देख लेना कि दर्पण कैसे कैसे टाइप का होता है, किस टाइप का होता है। ये हो गया। अब दर्पण की परिभाषा सबसे पहले लेते हैं हमने। तो दर्पण क्या हुआ कि कोई भी पदार्थ पर, जिस पदार्थ से, ठीक, जिस पदार्थ पर प्रकाश की किरण आने की आती है और टकराती है, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। और प्रकाश के परावर्तन की इस घटना को, प्रकाश के वापस लौट जाने की, टकराने के पश्चात प्रकाश के वापस लौट जाने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन सिंपली सी बात है कि चाहे समतल दर्पण होगा, चाहे अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं।
हमने केवल इसका गोलीय दर्पण का एग्जाम्पल दिया है जिसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण लिया जाता है। बाकी ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है इसका, और ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है। ठीक, तो दर्पण की परिभाषा लिख लेते हैं और दर्पण के प्रकार में लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जिसमें परावर्तन पढ़ेंगे और फिर परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, बाकी सब कुछ पढ़ते हैं। देखते हैं दर्पण। मिरर वह पदार्थ जिस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतित होती है और टकराकर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण इसकी परावर्तक पृष्ठ, इसमें एक पॉइंट लिखते हैं कि क्या होता है, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है, दर्पण का, अच्छा एक चीज और लिखते हैं सबसे पहले कि दर्पण के जिस पृष्ठ से, भाई दर्पण में जैसे दो पृष्ठ होगा, एक पृष्ठ होता है पेंट किया रहता है और दूसरे पृष्ठ से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्रकाश का परावर्तन जिस सतह से होता है, जिस पृष्ठ से होता है, उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। उसे क्या कहते हैं, परावर्तक। इधर बनाते हैं, थोड़ा सा इधर लिखना रहेगा, तो बताते हैं कि ये हमारा हो गया, क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ। दिस इज द परावर्तक पृष्ठ। ठीक, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ। और जिस सतह से प्रकाश की किरण का परावर्तन नहीं होता, प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात वापस नहीं हो जाती, वो पृष्ठ हमारे क्या होता है, पेंट किया रहता है, पेंट किया रहता है। ठीक, दूसरा, ये प्रकाश की किरण, कोई एवी प्रकाश की किरण आई, इस पिंड पर टकराई और यहाँ से बी सी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। ये ऊपरी वाला पृष्ठ है जहाँ से प्रकाश की किरण का परावर्तन हो रहा है, जिस पृष्ठ से टकराने के पश्चात वो वापस लौट रही है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ होता है। ये पृष्ठ चमकदार होता है, चिकना तथा चमकदार होता है, और जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरण का परावर्तन नहीं हो रहा है, वो पृष्ठ जो होता है वो खुरदुरा होता है। ये खुरदुरा होता है, इसी रीजन से ये खुरदुरा होता है और पेंट किया रहता है, इसी वजह से इस सतह से प्रकाश की किरण का कोई परावर्तन नहीं होता है। तो इसमें प्रॉपर्टी इसमें कहते हैं कि प्रकाश की परावर्तक पृष्ठ, प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ चिकना एवं चमकदार होता है। चिकना एवं चमकदार होता है। ठीक, दूसरा, जिस सतह से प्रकाश, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारा इतना दर्पण के बारे में। अब इसके बाद हम प्रकाश का परावर्तन के नियम पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण। ठीक, दर्पण कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, इसको अब आगे चल के हम पढ़ते हैं। सबसे पहले परावर्तन पढ़ लेते हैं। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं, तब तक नोट कर लीजिए, पहले मिटाते हैं इसको।
प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, इंग्लिश में होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता है कि हम पढ़ चुके हैं कि दर्पण होता है, ठीक। अब हम दर्पण की परिभाषा पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण होता है जिसमें उसका एक पृष्ठ जो होता है वो पेंट किया रहता है और दूसरा पृष्ठ चिकना तथा चमकदार होता है। ये हमारा दर्पण, मान लेते हैं कोई दर्पण की एक सतह है, ठीक, ए बी है, इसका एक सिरा, दूसरा एक सतह जो है वो पेंट किया हुआ है जिस पर खुरदरा भी है और दूसरा सतह चिकना तथा चमकदार है। अब सुनिए, देखिए जब प्रकाश की किरण, मान लेते हैं ये हमारा कोई एक मीडियम है, मीडियम माध्यम, मीडियम क्या है, इसमें वायु है, ठीक, दिस इज द माध्यम वन, नहीं अभी तो ये नहीं, वायु है, दिस इज द वायु मीडियम। यहाँ से प्रकाश की किरण, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही हैं और इस सतह पर, इस दर्पण के सतह पर पड़ रही हैं, दर्पण के सतह पर पड़ रही हैं। इस सतह, ऊपरी सतह जो परावर्तक पृष्ठ है, ऊपरी सतह जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ इस प्रकाश की किरण को टकराती है, इस प्रकाश की किरण को क्या कर देती है, परावर्तित करके पुनः उसी मीडियम में वापस भेज दे रही है। इसी घटना को प्रकाश के इस सतह पर, परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। अब परावर्तन के जो नियम होते हैं, परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं और परावर्तन के 2 नियम हैं। तो सिंपली सी बात, कोई पूछे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हम लोग बस इतना ही बताएंगे कि प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है और आपतन के पश्चात उस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक, परावर्तन के 2 नियम हैं, 2 नियम हैं, ठीक। पहला, आपतित किरण, आने वाली किरण को, जो प्रकाश की किरण दर्पण पर आती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। दूसरा, जो किरण परावर्तित होके और टकराने के पश्चात उस माध्यम में वापस लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि आपतित किरण, और उसके पश्चात में जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरण, मान लेते हैं पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर वो आकर के टकराती है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, इसे कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक। और ये हमारा क्या है, आपतित किरण, दिस इज द आपतित किरण है, और ये क्या है, परावर्तित किरण, ठीक, परावर्तित किरण। तो पहला नियम क्या कहता है, परावर्तन का पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ठीक। अगर इस सतह पर ये अभिलंब, इन दोनों प्रकाश की किरणों को अलग करने के लिए एक अभिलंब डाल देते हैं। ये याद रखना कि अभिलंब जो होता है हमेशा, कोई भी सतह, चाहे ये समतल सतह हो, चाहे स्फेरिकल सतह हो, चाहे गोलीय सतह हो, अभिलंब जो होगा, अगर किसी सतह पर, चाहे जो भी सतह हो, अगर किसी सतह पर अभिलंब खींचा गया तो वह सतह हमेशा उस सतह के वो अभिलंब जो रेखा है परपेंडिकुलर, उस सतह की हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये अभिलंब इस सतह के साथ, इस दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा हमेशा, चाहे जो भी सतह हो। अगर वहाँ पर अभिलंब खींच दिया गया तो वहाँ पर क्या होगा, वो 90 डिग्री का एंगल जरूर बनाएगा। अगर कोई है 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाया, देन इट इज़ नॉट अभिलंब,